वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीपी सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटीज़। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मे थिंक दैट कि सर रिलेशंस चल रहा था, रिलेशंस तो कंप्लीट हो गया है और हमें स्टार्ट करना था अभी फंक्शंस। तो उससे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया इनइक्वलिटीज़। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है बिकॉज जब आप फंक्शंस करेंगे तो वहाँ पे डोमेन और रेंज तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें इनइक्वलिटीज़ को फेस करना पड़ेगा एंड मेनी स्टूडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग इनइक्वलिटीज़। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी में इतना सब कुछ तो दिया नहीं इनइक्वलिटीज़ के बारे में, तो बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने में। ओके, एंड आगे चल करके जब मैक्सिमम मिनिमम वाले प्रॉब्लम्स जब आप करेंगे तब भी आपको इनइक्वलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हैं जहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट वाली बातें करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वाली बातें जब होती हैं तो वहाँ पे भी हमें इनइक्वलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है और मॉडुलस वाली इनइक्वलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है बहुत जगह पे। तो ये सारे इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं सारे टाइप्स की इनइक्वलिटीज़ आपके सामने में डिस्कस करूँगा आज की इस क्लास में, ताकि आपको इनइक्वलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे एज सच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए, इनइक्वलिटीज स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए तो इनइक्वलिटीज़ के साइंस, ये आपका ग्रेटर देन का साइन हो गया, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो गया, ये लेस देन का साइन हो गया एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू का साइन हो गया। ये सारे साइंस तो आपको मालूम ही होंगे। ओके, अब देखिए, प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़। तो इक्वेशंस तो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं अभी तक, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं आपको मालूम ही है। ओके, सपोज़ कीजिए ये आपका एक तरफ मैंने लिख दिया इक्वेशन और दूसरी तरफ लिख दिया इनइक्वलिटी। ठीक है, एक तरफ इक्वेशन लिखा, एक तरफ इनइक्वलिटी। पहला डिफरेंस तो इनका ये हो गया, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? फाइनाइट होंगे। फाइनाइट माने काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो x की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दी, तो एक ही है x इक्वल टू टू ही टू, ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? वन, काउंटेबल है। x इक्वल टू टू, एक ही सॉल्यूशन इसका आ रहा है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँगा तो वहाँ मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस आएंगे? टू। मैक्सिमम दो से ज़्यादा वैल्यूज़ तो होंगी नहीं जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, और वैसे आपका क्यूबिक है, वैसे आगे आप बाई क्वाड्रेटिक में चले जाएँ या उसके बाद और बड़ी पावर्स में चले जाएँ, तो इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे फाइनाइट होंगे। बट इनइक्वलिटी के जो सॉल्यूशंस होंगे इट कैन बी फाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, मीन्स अनकाउंटेबल, इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। पहला डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर सपोज़ कीजिए मैं किसी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने माइनस टू एक्स इक्वल टू आ गया एट समथिंग। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, माइनस टू को पहले पॉजिटिव बनाता हूँ। ठीक है, माइनस टू को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ टू एक्स इक्वल टू माइनस एट बन जाएगा। मीन्स आपने देखा यहाँ पे कि इक्वेशन को सॉल्व करने वक्त जब दोनों तरफ नेगेटिव साइन से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वल टू का साइन आपका अपनी जगह पे वैसे का वैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं और आप आगे इसको सॉल्व करते रहते हैं और x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो तो आएंगी, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, बट इनइक्वलिटी में ऐसा होता नहीं। जैसे मैंने लिखा है माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 8 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ऐसा होगा नहीं, ये इनइक्वलिटी का साइन आपका ऐसा जैसा है ग्रेटर देन का, ये अब ऐसा रहेगा नहीं। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 2x, इनइक्वलिटी का साइन जो है ग्रेटर देन का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेस देन में चेंज हो जाएगा और इस तरफ आपका आ गया माइनस एट, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर, और बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, -4 आ गया। ओके, तो केवल आपने ये ध्यान रखना है किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करने टाइम जब आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन से या नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो
तो उस वक्त आपने ध्यान रखना है इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर देना है, चेंज करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज़ कीजिए यहाँ मैंने लिखा -2 इज़ ग्रेटर देन -3, ये बात बिल्कुल सही है। -2 है, -2 जो है -3 से हमेशा बड़ा होता है। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो व्हाट आई विल गेट, ये आ गया 2 और इस तरह बन गया 3। क्या अब ये ग्रेटर देन, क्या मैं कह सकता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 3? तो ये वाली बात तो होल्ड कर ही नहीं रही है। अब ग्रेटर देन का साइन होल्ड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इनइक्वलिटी को सॉल्व करने वक्त। पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गया। बाकी कहीं पे और जगह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव वैल्यूज से, ठीक है, तो वहाँ से तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। बट नेगेटिव वैल्यूज से अगर आपने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ या नेगेटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है। और बाकी चीज़ में जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। और कुछ चेंजेस, अब जैसे आपको मालूम है, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 3 केसेस लिए, मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 2, एक केस तो ये ले लिया और दूसरा केस ले लिया मैंने एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1 ग्रेटर देन -2 ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव ले लिया, -2 ग्रेटर देन -3 वाली बात यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इस इनइक्वलिटी में, पहले वाली इनइक्वलिटी में रेसिप्रोकल करूँ, उल्टा करूँ, इनको 3 की जगह पे 1/3 कर दूँ और 2 की जगह पे 1/2 कर दूँ, तो क्या ये आपका ग्रेटर देन का जो साइन है होल्ड करेगा? क्या ये ऐसा ही रहेगा अभी भी? तो ऐसा तो रहेगा नहीं। आप चेक कर सकते हैं 1/3 और 1/2 में से बड़ा कौन है, चेक कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने आप पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 इज़ ग्रेटर देन 2 वाली बात हो रही है, दैट मीन्स 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 हो गया। तो यहाँ भी आपका इनइक्वलिटी का साइन जो है चेंज हो जा रहा है। ओके, अब देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, 1 इज़ ग्रेटर देन -2 मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल यहाँ भी किया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना आ गया, -1/2 आ गया इसका रेसिप्रोकल। अब क्रॉस करके चेक कीजिए कौन बढ़ा रहा है, तो 2 और यहाँ आपका -1 ही रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, दैट मीन्स 2 इज़ ग्रेटर देन -1। तो यहाँ इनइक्वलिटी का साइन तो वैसे ही होल्ड कर रहा है, मीन्स साइंस अगर अपोजिट हैं तो इनइक्वलिटी का साइन तो होल्ड कर रहा है। ओके, और यहाँ तीसरे वाले में देखिए -1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया, -3 का रेसिप्रोकल -1/3 हो गया। अब चेक कीजिए कौन बढ़ा रहा है, -3 एंड यहाँ क्रॉस करके -2 आ गया, दैट इज़ -2 इज़ ग्रेटर देन -3, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा -1/3 इज़ ग्रेटर देन -1/2। ओके, तो यहाँ भी इनइक्वलिटी का साइन जो है चेंज हो गया है। तो ये चीज़ आपने समझनी है, जब भी किसी इनइक्वलिटी को आप सॉल्व करते हैं तो खाली हवा में या नहीं करना है, सोचना है उससे पहले इनइक्वलिटी को सॉल्व करने से पहले। वैसे सिंपल टाइप की जो इनइक्वलिटीज़ हैं वह तो आपके इससे पहला वाला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था उससे कवर हो जाएंगी, ठीक है। बट जहाँ पे अपॉन में वेरिएबल के फॉर्म में आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आएंगी, तो वो दिक्कत जहाँ पर आएंगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। ओके, अब जैसे और एक एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज़ कीजिए 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब यहाँ पे 0 वाली बात होगी एक तरफ में, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है, 1 0 से बड़ा है, अगर 1 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 ही आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। बट मैंने लिखा 1/3 ग्रेटर देन 0, अगर 1/3 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, या मैंने लिखा -1 लेस देन 0, -1/3 लेस देन 0 लिखा, अगर इसका रेसिप्रोकल करूँगा तब भी वो लेस देन 0 ही रहेगा। अगर एक तरफ में 0 है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे आप अगर आप उसको रेसिप्रोकल करते हो तो, ठीक है। एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ से, अगर इनइक्वलिटी के एक तरफ 0 है, मीन्स या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अगर 0, अगर आप 0 वाले को छोड़ करके दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे, सीधे 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को आपने ऐसे रखा और दूसरे वाले को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो तब भी वो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ओके, जैसे मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने ले लिए। सपोज़ कीजिए -2 मैंने लिखा लेस देन 0, बिल्कुल सही है। अगर -2 का रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या बनेगा, -1/2, ये भी आपका लेस देन 0 ही आएगा, मीन्स इनइक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा यहाँ पे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे हमने ऊपर जो 3 केसेस लिए थे इनमें तो हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया था, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। जब दोनों जगह सेम साइन थे तो इनइक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं कर रहा था, वो चेंज हो जा रहा था, रिवर्स हो जा रहा था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाले में आपने देखा, और बीच वाले में आपने क्या देखा कि दोनों साइंस आपकी अपोजिट हैं और एक बड़ा या छोटा है जिससे भी है, और जब इनका रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वलिटी का साइन ने होल्ड किया।
बट इस चीज़ की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो सेकंड जो हमने डिस्कस किया, लेकिन ये जो जीरो वाला जो पार्ट है इसको आप दिमाग में रखिएगा और बाकी इनसे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन विथ एग्जांपल्स और देखेंगे आप हर तरह की इनइक्वलिटीज़। ठीक है, वेवी कर्व मेथड, जितने मेथड्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस होंगे। मॉडुलस वाली इनइक्वलिटीज़ सारे के सारे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आज की क्लास में। ओके, स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्जाम्पल से। अब देखिए, पहला मैंने लिया, फर्स्ट सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, -3x + 12 < 0। तो इसको सॉल्व करना है, तो जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए। 12 को उस तरफ भेजिए, -3x < 12 मीन्स 12 को उस तरफ भेजने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब हम सॉल्व करते तो हम कहते कि -12 हमने दोनों तरफ ऐड किया, तब जाके आपका 12 बटा उस तरफ -12 आ गया आपका राइट हैंड साइड में। बट यहाँ इक्वेशन में तो हम छोटी क्लास में इस तरफ से समझते हैं कि यहाँ भेज दिया वाली बात। ओके, फिर हमने क्या करना है, नेगेटिव हटाना है। आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए नेगेटिव का जो साइन है, माइनस का साइन, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करूँगा, -3 से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा। तो जब मैं -3 से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा तो मैंने कहा था -3 से किसी नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव साइन से जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने तुरंत यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है, लेस देन का ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और बाकी आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ x बचा और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 आ गया। तो x ग्रेटर देन 4 वाली बात होगी। मीन्स इस इनइक्वलिटी के जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे। मीन्स 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं रियल नंबर लाइन में, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे x की केवल एक ही वैल्यू नहीं आ रही है, x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं और x की वो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 4 से बड़ी हैं, 4 को छोड़ते हुए। ठीक है, 4 के बराबर तो होंगी नहीं। अगर 4 के बराबर रखूँगा तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, ना ही 4 से छोटे कोई नंबर रखूँगा तो ये वाली इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। बट 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर होते हैं रियल नंबर लाइन पे, वो सारे नंबर्स इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपका, ये तो -∞ हो गया, ये +∞ हो गया, 4 कहीं आएगा नंबर लाइन पे कहीं, और 4 से बड़े जितने भी आ गए 4 को छोड़ते हुए, तो 4 पे हमने क्या लगाया, ये। ठीक है, ये सारा आपका 4 से ऊपर जितने भी रियल नंबर्स हैं रियल नंबर लाइन पे, ये इसके सॉल्यूशन सेट हो गए। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 4 के यहाँ ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है, और 4 से बड़े कहाँ तक, +∞ तक। ये सारे रियल नंबर्स इसके सॉल्यूशंस हो गए। ओके, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। चलते हैं सेकेंड एग्जांपल में। सपोज़ कीजिए मैंने ऐसा लिया, 2 × 2x + 3 -10 लेस देन और इक्वल टू 6 × x - 2। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी आपने ऐसे ही करना है नॉर्मली, जो आपका दिमाग चलता है, जिस टाइप से आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिलहाल वैसे ही दिमाग चलाइए फिलहाल। लेकिन नेगेटिव वाले का ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी होगा, जब दोनों तरफ हमें ऑपरेट करना होगा। तो ब्रैकेट को तोड़िए, 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6 -10 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। ब्रैकेट तोड़ दिया। पहले तो आप एक ही तरफ ऑपरेशन कीजिए, +6 और -10 कितना हो गया, -4 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -4 को उस तरफ भेजना है और +6 को इस तरफ लाना है। तो क्या करेंगे, 4x - 6x लेस देन इक्वल टू -12 + 4। अब इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा था वैसा ही था। अब यहाँ पे घटाने पे भी कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, -8 आ गया। ओके, ये आप NCERT में तो करते ही, NCERT की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे -2 हटाना है तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जब -2 से डिवाइड करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन लेस देन इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा x, और यहाँ -2 से डिवाइड करने पे कितना आ गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा इसका x बिलोंग्स टू 4 to +∞, और 4 के यहाँ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा बिकॉज 4 इसके सॉल्यूशन में है। मीन्स x की वैल्यू ये कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मीन्स कह रहा है कि x की जो वैल्यू या तो 4 के बराबर है और या 4 से बड़ी है। दैट मीन्स नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 4 कहीं नंबर लाइन पर आएगा, +∞, -∞। 4 को लेते हुए 4 के वहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है, और 4 से ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे, ये सब इसके सॉल्यूशंस में इंक्लूड हो गए। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऐसे एग्जांपल्स लेते हुए एक और इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं, फिर हम अलग डिफरेंट टाइप की उसमें चलेंगे। ओके, अब देखिए थर्ड मैंने एग्जांपल लिया, थर्ड एग्जांपल 2x - 3
अपॉन 4 प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले तो आप इनइक्वलिटी के दाईं तरफ और बाईं तरफ वैसे नॉर्मली सॉल्व कीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए। अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, इसको सॉल्व किया आपने, 4 आया, 4 से फिर 4 1 जा 4 ऊपर, तो ऐसे 2x माइनस 3 प्लस 4 9 जा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4x अपॉन 3। ओके, नॉर्मली जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करें, अभी तक तो वैसे ही कर रहे हैं हम। 2x माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस 33 आ जाएगा अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 4x अपॉन 3। ओके, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट आगे चल के आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कब नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे में कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 9 जा 36 प्लस 4 4 जा 16x। आगे फर्दर सॉल्व किया, 6x माइनस 16x और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 माइनस 99। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस 10x आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 घटाइए आप 99 9 3 प्लस सॉरी 6 प्लस 3 9 हो गया और 3 प्लस 6 9 हो गया, 63 आ गया आपका। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। अब दोनों तरफ -10 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करने हैं, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा x। अब ये जो इनइक्वलिटी का साइन है चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो गया और ये आपका आ जाएगा 6.3 10 से डिवाइड करने पे। दैट मीन्स इसके सॉल्यूशंस क्या बन जाएंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 6,3 और 6,3 पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ तो ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, 6.3 इसका सॉल्यूशन होगा और उससे नीचे जितने भी रियल नंबर्स होंगे 6.3 से छोटे वो सारे इसके सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल, 4th। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/x-2 ग्रेटर देन 0 वाली बात मैंने कर दी। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, तो इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अपॉन में आपके वेरिएबल की फॉर्म में कोई चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे अपॉन में x-2 x आपका वेरिएबल है डिनोमीटर में, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था स्टार्टिंग की। मीन्स जब मैंने रेसिप्रोकल वाली बात की थी, 0 एक तरफ था और रेसिप्रोकल करने पर जो है इनइक्वलिटी का साइन 0 में कैसा रहता है, चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा बताइए फिर। अब मैं इसको क्या करूँगा, उल्टा करूँगा, तो x-2 1/x-2 का रेसिप्रोकल x-2 हो गया और ग्रेटर देन ये 0 ही रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था एग्जांपल कि 1/3 इज़ ग्रेटर देन 0 है, अगर इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 3/1 विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0, तो ये आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रेसिप्रोकल किया और इसको सॉल्व कर दिया, x ग्रेटर देन क्या आ गया 2, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू 2 प्लस इन्फिनिटी आपका आ गया और 2 के वहाँ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरह के इनइक्वलिटीज़ को आपने इस तरीके से समझना है। ठीक है, एक तरफ 0 जब भी होगा तो आपने ये करना है। अगर 0 नहीं है, जैसे सपोज़ कि इसी में दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज़ कीजिए ये 0 नहीं था, अभी देखिए मैंने लिया x+1/x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाली बात कर दी। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे x+2 से आप 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 1 को पूरा इस तरफ लाएंगे और उस तरफ बन जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, x+1/x+2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन गया। अब इसमें एलसीएम वगैरह लीजिए आप, एक ही तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ तो आप कुछ भी करें। ठीक है, x+2 x+1 माइनस क्या आ जाएगा आपका, -x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -x से +x कैंसिल हो गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ -1/x+2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह लिखानी हो गई। अब आपने आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल तो करूँगा बट यहाँ पे माइनस भी तो हटाने हैं, तो पहले तो माइनस को हटाने के लिए क्या करूँगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब देखिए सपोज़ कीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक
माइनस जो आपका माइनस वाला नंबर कभी भी ग्रेटर देन जीरो तो होता नहीं है, वैसे भी आप देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, -1 इज़ ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाला तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका 1 ग्रेटर देन जीरो है, अगर मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 लेस देन जीरो वाली बात तो हो ही जाएगी, ठीक है। अगर वो सही है, कोई चीज़ स्टेटमेंट ट्रू है कि 1 ग्रेटर देन जीरो वाली बात है, तो अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, जीरो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, जीरो तो न्यूट्रल है, बट 1 -1 बन जाएगा, -1 भी लेस देन जीरो, ये इक्वलिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो इस केस में भी आपने दिमाग में रखना है कि अगर जीरो भी है तो अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वलिटी का साइन में चेंज होना ही होना है, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो आप माइनस जो आपका ये है नेगेटिव वाली जो वैल्यू है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज होगा तो ये तो पॉसिबल ही जो कैसा ली, पॉसिबल वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनइक्वलिटी का साइन जो माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/x + 2 विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो वाली बात हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू वाली जीरो वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था तो ये लेस देन और इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने पे x + 2 लेस देन और इक्वल टू जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी x लेस देन और इक्वल टू -2 आ गया। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से लेके -2 तक, कहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा -2 के यहाँ ओपन ब्रैकेट, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने देख लिए, जब कभी भी ऐसा होगा तो आपने ध्यान रखना है। अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं इस टाइप का 6, सपोज़ कीजिए 1/x - 3 ग्रेटर देन 2 है, तो पहले तो आप ये x - 3 को यहाँ भेजेंगे नहीं, 2 को इस तरफ लाइए, तो 1/x - 3 -2 को -2 बन गया, लेस ग्रेटर देन जीरो आ गया, ओके। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1 - 2x + 6/x - 3, एलसीएम लेके आ गया, ओके, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या बनना आपके पास, यहाँ से आपके पास आ गया 6 + 1 7, 7 - 2x/x - 3 ग्रेटर देन जीरो। अब इस तरह की कहानी आ गई। अब यहाँ पे तो हम फंस गए, ठीक है। अभी तक तो हमारा चल रहा था, ठीक है। ऊपर में आपका क्या था, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, ऊपर में कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। बट यहाँ पे तो कांस्टेंट आ नहीं रहे, अगर कांस्टेंट होता तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते, फिर जो भी अगर अपन में ऊपर में केवल 7 ही 7 होता, -2x नहीं होता ऊपर में, अगर 7 ही 7 होता तो क्या करते, x - 3/7 ग्रेटर देन जीरो कर देते, और 7 से फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, तो 7 आपका कैंसिल हो जाता, x - 3 ग्रेटर देन जीरो आ जाता, x ग्रेटर देन 3 वाली बात हो जाती। बट यहाँ पे आगे अटक गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे आगे चल के आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया है। नाउ कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे चल के अभी देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 7 लिया मैंने, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपके सामने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम आ गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेवी कर्व मेथड समझने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट आपके कैसे हैं, दोनों ब्रैकेट आपके कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ओके। दोनों ब्रैकेट आपके लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होनी चाहिए वेवी कर्व मेथड करने के लिए। लीनियर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों में 1 है, पहले वाले ब्रैकेट में x की हाईएस्ट पावर 1 है, दूसरे वाले ब्रैकेट में x की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पे इसके जो पावर्स हैं, दोनों ब्रैकेट की पावर में क्या है, ऑड पावर्स हैं, कुछ भी नहीं है पावर, दैट मीन्स इनकी पावर 1 है, ऑड पावर्स हैं, ठीक है। ऑड और इवन पावर्स वाली बातें अभी डिटेल में जो होंगी आगे चल के, हम जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे तब उसमें जाके आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी सिंपल टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज जब भी आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपके क्या आएंगे, ऑड पावर्स ही आएंगे, इसी टाइप का फॉर्म बनेगा। सपोज कीजिए मैंने इसको सॉल्व करना है, x² - 9 ग्रेटर देन ज़ीरो को सॉल्व करना है, ठीक है। तो या मुझे सॉल्व करना है 16 - x² लेस देन
इक्वल टू 0, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ भी अगर मैं आगे चलूँगा तो इसको फैक्टराइज करके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से क्या बन गया आपका, लीनियर में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस 3 लीनियर है और एक्स माइनस 3 भी लीनियर है और इनकी दोनों की पावर ऑड ही है, 1 1 है दोनों में। और इसको भी देखिए आप, ये आपका क्या बनेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स आ जाएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो। ठीक है, तो ये भी आपका लीनियर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के आप जब आते हैं आपके सिचुएशंस, क्वाड्रेटिक वाली जो इनइक्वलिटीज़ इस तरह की आती हैं, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ में जो आपकी एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 आ रखे हैं, तो इनमें आपने ध्यान देना है इन दोनों ब्रैकेट में एक्स जो है पहले नंबर पे होना चाहिए और एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स सिंगल होना चाहिए। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लूँगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया, एक मैंने ले लिया 4x माइनस 8 ले लिया और यहाँ ले लिया 4x प्लस 8, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस समझिए आप। अगर मैं पहले वाले 7th वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में जहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट x पहले नंबर पे है। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, 1 है। बट यहाँ पे x तो पहले नंबर पे है, बट यहाँ पे x के साथ क्या है, 4 है, तो ये 4 भी नहीं होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, तो ये पहले आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड वाले में यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा x माइनस 4 टू जा 8, x माइनस 2 बन गया। और यहाँ 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड किया तो 0 आया, फिर 4 से डिवाइड किया तो फिर भी ये 0 ही बना, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ ऑपरेशन करना है हम। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस टाइप में कन्वर्ट हो गया। आगे चल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपने इस तरह से बना दिया तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सीधे नंबर लाइन जाएंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे और एक तरफ तो आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया और यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यूज़, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो वो पॉइंट्स आपके क्या बनने हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू तो 1 आई और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करने पे x की वैल्यू 2 आई। तो नंबर लाइन पे 1 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 1 पहले आएगा तो 1 को लिख दिया नंबर लाइन पे और 2 को भी लिख दिया नंबर लाइन पे, जो कि 1 के बाद आएगा नंबर लाइन पे। इसके बाद आपने आँख बंद करके क्या करना है, आँख बंद करके लास्ट में जो है आपका 2 से लेकर के जो ऊपर का जो आपका है इन्फिनिटी तक, यहाँ प्लस का साइन लगा देना है और ये वाला जो पार्ट है आपका इसके बीच में जो 1 और 2 के बीच का जो इंटरवल है, यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देना है। और इसके बाद एक और इंटरवल बचा है यहाँ पे, थर्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं, इसका ध्यान देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे किया, पहले नंबर लाइन बनाया और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के रख दिए और जो नंबर लाइन है 3 इंटरवल्स पे बढ़ गया और सबसे राइट हैंड साइड से अब पहले वाले इंटरवल में हमने प्लस लगा दिया, बीच वाले में माइनस, फिर प्लस, मीन्स साइन चेंज करते रह गए। प्लस से जैसे ही 2 क्रॉस किया तो माइनस का साइन आ गया, फिर जैसे ही 1 क्रॉस किया यहाँ पे तो प्लस का साइन आ गया। बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माइनस का साइन माइनस ही रहेगा या प्लस का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। ये कब होगा उसके लिए हम लास्ट में भी देखेंगे। वैसे इनइक्वलिटीज़ तो लेकिन आपके लिए आती नहीं है एनडीए की, उसमें ये जेई लेवल्स में आ जाती हैं या और एडवांस लेवल में जो चीज़ें हैं वहाँ आ जाएंगी। बट एनडीए में तो ऐसे इनइक्वलिटीज़ पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम देखेंगे उस तरह की इनइक्वलिटीज़ को जहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ आपका। ठीक है, अब देखेंगे आप इनइक्वलिटी के साइन को। इनइक्वलिटी के साइन को देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव वाला रीजन, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले रीजन को पूरा ले लेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पॉजिटिव वाला रीजन जहाँ जहाँ आपने प्लस लिखा था ये इसका सॉल्यूशन वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हमने एक तो 2 से ऊपर को प्लस लिखा था और 1 से पीछे को माइनस यहाँ प्लस लिखा था, ये सारा इसका सॉल्यूशन हो गया। और इक्वल टू भी था तो 2 भी इसमें इंक्लूडेड हो गया, 2 को डार्क कर दिया और 1 को भी डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 और 1 के वहाँ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी था यहाँ पे तो 1 इंक्लूडेड होगा और यूनियन साथ में क्या आ जाएगा 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो पूरा था, ये इसका सॉल्यूशन बन गया, 2 इंक्लूडेड। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे इनइक्वलिटी सपोज ऐसी होती, x माइनस 1 x माइनस 2,
यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन होता, ठीक है, तब भी हम ऐसा ही करते। फिर से हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाया, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 आए, 1 और 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ 2 के बाद जो है इंटरवल यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, अब हमने देखा ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन का मतलब पॉजिटिव वाला रीजन, तो पॉजिटिव वाला रीजन हमने ले लिया इसके सॉल्यूशन में। 2 से ऊपर पॉजिटिव था और 1 से पीछे को पॉजिटिव था, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं होगा और ना ही 2 इंक्लूडेड होगा इसके सॉल्यूशन में। इसका अब क्या होगा आंसर, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो -∞ टू कहाँ बनेगा 1 तक, लेकिन 1 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन नहीं था, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लग जाएगा 1 के यहाँ, ओके। यूनियन फिर 2 से लेके +∞ तक सारे पॉइंट्स आएंगे, बट 2 नहीं होगा, 2 के यहाँ ओपन ब्रैकेट लग जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ इक्वल टू साइन, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो ऐसे एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल जो लिया था इसको देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इनइक्वलिटीज़ में, तो हम ठीक है थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारी इनइक्वलिटी बनी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे बताइए आप। तो पहले ब्रैकेट से तो -3 आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट से आपका क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट से 3 आ जाएगा, तो पहले कौन आएगा नंबर लाइन में, -3 आएगा, तो -3 लिखा, फिर +3 लिखा, ओके, और उसके बाद साइन लगा दिए राइट हैंड साइड से प्लस, फिर बीच वाले इंटरवल में माइनस और लास्ट वाले इंटरवल में प्लस, ओके। ये -∞ था, -∞ और ये +∞, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो साइन था ग्रेटर देन का था, किसका था साइन था, ग्रेटर देन का साइन था, तो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन वाला साइन वाली बात पॉजिटिव वाली बात हो गई, तो पॉजिटिव वाले को आप ले लीजिए, तो पॉजिटिव वाला रीजन आपके सामने है, पॉजिटिव वाला 3 से ऊपर इन्फिनिटी तक गया और पॉजिटिव वाला रीजन -3 से नीचे को है -∞ तक, दैट मीन्स -∞ टू -3, क्या -3 भी इंक्लूडेड होगा, तो -3 पे मैंने ये वाला सर्कल लगा दिया अनफिल्ड वाला, अगर मैं इसको फिल्ड कर देता दैट मीन्स ये -3 भी इंक्लूडेड होता, तो मैंने इसको अनफिल्ड कर रखा है, इसका मतलब ये होगा कि -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ओके। अगर मैं इसको ऐसे डार्क कर देता तो दैट मीन्स -3 भी इंक्लूडेड होता, तो -3 क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी में केवल ग्रेटर देन का साइन था, ना कि इक्वल टू का साइन था। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होता तो यहाँ -3 भी आ जाता, तो -3 के यहाँ क्या लग जाएगा ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर क्या 3 2 +∞, 3 के यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन वाला, क्योंकि 3 इंक्लूडेड है नहीं, तो यहाँ पे आपका अनफिल्ड वाला सर्कल आ गया, ओके। तो इसका सॉल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू, हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ओके। इन द सेम मैनर ऑफ इसको देखिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 16 - x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले चाहिए, तो या तो आप इसको पहले तोड़ दो 4 - x 4 + x में, ठीक है, 4 - x 4 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, ओके। फिर उसके बाद आप माइनस कॉमन लेकर के x वाले टर्म को पहले लिखोगे, तो ज़्यादा बेटर है शुरू में क्यों ना कर दिया जाए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर पहले आ जाएगा, -16 बाद में आ जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ओके। तो दोनों तरफ हमने ऑपरेशन क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आगे आ गया और 16 बाद में आ गया, फिर इसको फैक्टराइज किया तो x + 4 और दूसरा क्या आएगा x - 4 और इनइक्वलिटी का साइन लेस देन इक्वल टू 0 है, ओके। अब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बताइए, एक से तो -4 आ रहा है, दूसरे से +4 आ रहा है और नंबर लाइन में कौन पहले आता है -4, उसके बाद +4, फिर आपने फिर प्लस लगाया लास्ट में, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जैसे ही बढ़े, ये आपका -∞ से +∞ हो गया। अब देखिए साइन देखिए किसका है, लेस देन और इक्वल टू का है, लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब कौन सा वाला रीजन, माइनस वाला रीजन आपका ये वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ तक -4 से 4 तक, और इक्वल टू भी है, दैट मीन्स का जो सॉल्यूशन आएगा -4 और 4 को इंक्लूड करते हुए पूरे के पूरे जो नेगेटिव वाले रीजन के जो पॉइंट्स हैं सब इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग्स टू हम कहेंगे -4 to 4 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ लगा देंगे, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से हम इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हैं इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने लिया 4
एक्स स्क्वायर, या मैं लिखता हूँ 4x², यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 4x², ऐसे लिख दिया 3 माइनस 4x² ग्रेटर देन 0 ले लिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो पहले तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको लिख देते हैं √3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख दिया आपने, इसको आपने लिख दिया 2x का स्क्वायर। ओके, ग्रेटर देन 0। एक तरीका तो ये है, या फिर या आगे पीछे लिखो वो अलग चीज़ है, फिर 4 को हटाओ वो अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका ये हो गया आपका, फिर आपने क्या किया, √3 + 2x, और ये बन गया √3 - 2x, तो फैक्टराइज कर दिया पहले तो। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या करना है, 2x को आगे लाना है। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों में प्लस है, तो 2x + √3 इसको तो लिखा जाएगा, सीधे ही लिख सकते हैं। बट दूसरे वाले को करने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ किया तो क्या आ जाएगा, 2x - √3, ये मैंने चेंज कर दिया इसको, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, लेस देन 0 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये 2 हटाना है, x को अकेला करना है, x को अकेला करने के लिए 2 हटाना पड़ेगा, 2 हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों ब्रैकेट को। ठीक है, तो और राइट हैंड साइड में भी 2 बार 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है डिवाइड कर दो, फिर सीधे क्या आ जाएगा, x + √3/2 ये आ गया, और दूसरे ब्रैकेट है x - √3/2 ये आ गया। ओके, लेस देन 0, इनइक्वलिटी का साइन तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल। ओके, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं नंबर लाइन के हिसाब से, एक तो -√3/2 पहले आएगा और एक +√3/2 बाद में आएगा। फिर आपने क्या किया, प्लस माइनस प्लस का साइन लगाया। ओके, इसके बाद आप देखिए इनइक्वलिटी के साइन को, इनइक्वलिटी के साइन लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 वाला नेगेटिव वाला रीजन, ये वाला रीजन नेगेटिव वाला। ठीक है, और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मीन्स -√3/2 और +√3/2 इसके सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होंगे, बट इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -√3/2, +√3/2, और दोनों तरफ क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ओके, होप दिस इज क्लियर। अगर हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कर सकते थे, पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, 3 - 4x² ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ माइनस से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² - 3, 4x² - 3 लेस देन 0 बन जाएगा, ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। ओके, इसके बाद फिर हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 हटाने के लिए, तो x² - 3/4 हो गया, और लेस देन 0 आ गया। फिर आपने इसको फैक्टराइज किया, x² - √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, ये 3/4 लेस देन 0। इसको फिर लिखा x - √3/2, फिर x + √3/2। ठीक है, लेस देन 0, तो वही वाली बात आपकी आ गई सेम। फिर आपने नंबर लाइन पे ऐसे ही करेंगे तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशंस मिल जाएगा, सेम सॉल्यूशन। ओके, अब लेते हैं हम थोड़ा सा अलग टाइप के एग्जांपल्स, अलग क्या, इसी कैटेगरी में लेते हैं। अब देखिए अपॉन में, अब मैंने एग्जांपल लिया, देखिए मैंने लिखा x - 3 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी वही सेम नंबर लाइन वाला पैटर्न वो करेंगे। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे बताइए, x - 3, x वाला टर्म पहले है या चेक कर लीजिए, वो बिल्कुल है, ये आपने ध्यान देना है। x वाला टर्म पहले होना चाहिए और लीनियर होनी चाहिए, लीनियर भी है, x वाला टर्म भी आपका आगे है, पहले है, और x + a या x - a के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसको हम करेंगे अब इक्वेट 0 से, तो 3 और 5 दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पहले नंबर पे 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, +∞ -∞। अब देखिए साइन लगा दिया प्लस माइनस प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन किसका है, ग्रेटर देन का है, तो ग्रेटर देन का मतलब कौन सा रीजन, पॉजिटिव वाला रीजन, तो पॉजिटिव वाला रीजन हमने ले लिया ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तो वैसे इंक्लूडेड नहीं होगा और 5 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। वाई, क्यों, 5 तो वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 5 आएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर 5 आएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आपका 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 5 की वजह से ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है।
ओके 3 का तो सिंपल सा रीजन है जो इससे पहले हम कर रहे थे, ठीक है। ये आपका साइन को देखते हुए हमने कह दिया कि 3 तो होगा नहीं, अगर इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे 3 भी हम इंक्लूडेड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा फिर, -∞ टू 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसका 5 के वहाँ ओपन ब्रैकेट आ गया। सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर हम इसको इंक्लूड करने के लिए x-3 अपॉन x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली बात होती तो तब कैसे करते। तो यहाँ पे हमने फिर से नंबर लाइन ड्रॉ किया और ये इन्फिनिटी लिखा, यहाँ -∞ लिखा, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स 3 और 5 थे, 3, 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली बात हो रही है, तो ग्रेटर देन का साइन वाले पॉजिटिव वाला रीजन हमने ले लिया और इक्वल टू वाला भी लेना है, तो इक्वल टू 3 इसमें आएगा, बट इक्वल टू 5 नहीं लेंगे, इसको हम इन हाफ सर्कल कर देंगे। ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। वाई, बिकॉज x-5 डिनोमीटर में है, 5 की वजह से अगर मैं x की जगह पे 5 रखूँगा तो 5 की वजह से 5 - 5 आपका डिनोमीटर जो है 0 बन जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 को तो हम लेंगे, 3 को हमने डार्क कर दिया, बट 5 को क्या किया, हाफ सर्कल मीन्स इसको पूरा का पूरा डार्क नहीं किया, ठीक है, अनफिल्ड सर्कल बना दिया यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, -∞ टू 3 के वहाँ क्या लग जाएगा, क्लोज्ड, और यूनियन 5 के वहाँ क्लोज नहीं लगेगा। इसके पीछे हमने रीज़न दे दिया, बिकॉज 5 के यहाँ पे क्या है आपका, 5 रखने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये 5 प्लस इन्फिनिटी वाली बात हो जाएगी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो डिनोमीटर में जब चीज़ें होंगी इस टाइप की तो आपने इस तरीके से समझना है। अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लूँ यहाँ पे एग्जांपल्स, सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड लिया, x-3, x-2, x-1, x+2, ये मैंने एग्जांपल लिया और यहाँ लिख दिया मैंने लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको मैंने सॉल्व करना है इस इनइक्वलिटी को। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने देखा कि सारे लीनियर फॉर्म में और कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं पे पावर में और कुछ है भी नहीं, x-3 की पावर में तो 1 ही है, 1 सब में 1 है, तो मुझे प्लस माइनस से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हमने, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं आप देखिए, 3, एक तो 3 आ रहा है, ऊपर से एक 2 आ रहा है, दूसरा फिर आपका 1 आ रहा है, फिर उसके बाद -2 आ रहा है, ठीक है। फिर हम नंबर लाइन पे गए और नंबर लाइन पे जाने के बाद हमने लिखा -∞ प्लस इन्फिनिटी, उसके बाद सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, -2, उसके बाद नंबर लाइन के हिसाब से 1 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, फिर 2 के बाद कौन आएगा, 3, ठीक है। फिर आंख बंद करके हमने यहाँ पे साइन लगा दिए, कहाँ से, सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखा हमने साइन किसका है, साइन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो लेस देन भी है और इक्वल टू 0 भी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो फिर तो लेस देन वाली बात में नेगेटिव वाला रीजन ले लीजिए, नेगेटिव वाला एक तो ये हुआ, माइनस जहाँ पे जिस वाले इंटरवल में ये आ गए, ये तो इसके सॉल्यूशन बनेंगे। बट देखिए अब यहाँ पर आपने चेक करना है क्या -2 और जो 1 है और ये 2 और 3 भी क्या इंक्लूडेड होंगे, इसके लिए आपने साइन चेक किया और इसके साथ डिनोमीटर को भी चेक करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। अब न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत, न्यूमरेटर में 3 की वजह से तो ये आपका डिफाइन हो ही रहा है, तो 3 आपका आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो 3 को तो लेना ही पड़ेगा। 3 को मैंने डार्क कर दिया और उसके बाद क्या दूसरे ब्रैकेट में क्या था आपका ही x-2, तो यहाँ पे 2 की वजह से 0 बन रहा था तो 2 भी आएगा ही, ठीक है। इसकी वजह से 2 क्रिटिकल पॉइंट आया था, 2 भी हम लेंगे। बट यहाँ पे जो 1 था, 1 रखने पर, x की जगह पे 1 रखने पर ये डिनोमीटर में जो है डिनोमीटर 0 बन जा रहा है, जिसकी वजह से फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 की वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एस वाला अनफिल्ड वाला सर्कल, ठीक है। और -2 की वजह से भी क्या हो रहा है, ये डिनोमीटर 0 बन जा रहा है, इसकी वजह से ये भी आपका अनफिल्ड सर्कल ले लिया हमने। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -2 से लेकर के 1 और -2 पे ओपन और 1 पे भी ओपन, ये दोनों पॉइंट्स इनमें इंक्लूडेड नहीं हो रहे। इसके पीछे रीजन हमने दे दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि डिनोमीटर दोनों की वजह से 0 बन जा रहा है, ओके। और यूनियन 2,3 इसमें आ गया आपका, ओके, 2,3, दैट मीन्स 2 के वहाँ क्लोज ब्रैकेट और यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। होप दिस इज़ क्लियर। तो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, जिसकी वजह से आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। अब थोड़े से
प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम फिर हम पावर चेंज वाला लेंगे फ़िलहाल, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाली बात हमने की, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस तो जाएगा नहीं, 5 को इस तरफ लाएंगे पहले, तो 2x + 4 अपॉन x - 1 - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, 2x + 4 - 5x + 5 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया आपका। एलसीएम लेने पे -5x + 5, ठीक है। 2x - 5x कितना हो गया -3x, और +4 + 5 कितना हो जाएगा +9 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट यहाँ पे मैंने कहा था कि लीनियर फॉर्म में तो है, न्यूमरेटर भी लीनियर में है, डिनोमिनेटर भी लीनियर फॉर्म में है, बट यहाँ पे x + a x - a की फॉर्म में नहीं है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, x को हमें सिंगल करना पड़ेगा। तो x को सिंगल करने के लिए क्या करूँगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -3 से डिवाइड करूँगा तो इक्वलिटी का साइन चेंज होगा पहली बात तो, और 0 पे तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, 0 0 ही रहेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा फिर -3 से डिवाइड करने पे, ये आपका बन जाएगा x, और +9 क्या बन जाएगा आपका, -3 से डिवाइड करने पे -3। ये चेंजेस आ गए, ठीक है। -3 अपॉन -3 आपका x आ गया, मीन्स 1 आ गया, 1x, और 9 अपॉन -3 -3 बन गया अपॉन x - 1। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन से आप इसका सीधे सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं इसमें से, 1 और 3, तो 1 और 3 हमने ले लिया नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, और फिर से आपने क्या कर दिया, प्लस माइनस प्लस का साइन लगा दिया, प्लस माइनस प्लस। अब इनइक्वलिटी के साइन को देखिए, इनइक्वलिटी के साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन भी है और इक्वल टू। लेस देन की वजह से तो नेगेटिव वाला हो जाएगा, और इक्वल टू की वजह से न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में कौन है, किसकी वजह से ये क्रिटिकल पॉइंट आया था आपका, इससे क्या क्रिटिकल पॉइंट आया था, 3 आया था, तो 3 को देखिए, 3 को डार्क कर दीजिए। और डिनोमीटर में जाइए, डिनोमीटर में जो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था इसकी वजह से 1, तो 1 पे जो है ये आपका हाफ फील्ड आ जाएगा, मीन्स अनफिल्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 2 3, 3 इंक्लूडेड बट 1 नॉट इंक्लूडेड। तो 1, 3 ये आपका बन गया, 3 के वहाँ क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट, और 1 के यहाँ क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं और आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे x - 1, x - 2, x - 3, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, 3 आपके इस तरीके से बनेंगे। सपोज़ करो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया इसमें, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, फिर आपने क्या किया, प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद साइन देखा किसका है, ग्रेटर देन का है। तो ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले रीजन हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले रीजन दोनों ही। अब यहाँ तो डिनोमीटर में कुछ नहीं है ही नहीं, तो आपको सीधे सीधे आप न्यूमरेटर है। तो अब यहाँ देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, 1 2 और 3। अब देखिए 1 पे क्या ये आएगा, 1 इसका सॉल्यूशन बनेगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिसिंग है। अगर ये इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन के साथ और इक्वल टू का साइन भी होता है तो 1 भी इंक्लूडेड होता, 2 भी इंक्लूडेड होता और 3 भी इंक्लूडेड होता। तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 भी इंक्लूडेड नहीं है और 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 2 2, 1 के यहाँ ओपन, 2 के यहाँ ओपन, यूनियन 3 2 इन्फिनिटी, 3 के यहाँ ओपन, और यहाँ तो ओपन वैसे ही हुआ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर इनइक्वलिटी का। ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला, अब कहाँ पे साइन चेंज होगा, कहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, उसकी वाली बात भी कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे वैसे प्रॉब्लम्स आते नहीं है आपके इसमें, फिर भी नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं। x - 2 और फिर लिखा हमने x + 3 अपॉन x - 5 का स्क्वायर, और ये आ गया x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये मैंने एक इनइक्वलिटी ले ली। अब इसको सॉल्व करने हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले तो कहानी वही देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, सब में x जो है स्टार्टिंग में है, और सब लीनियर फॉर्म में सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, और x अकेला है
उसके बाद एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में है ही सब। ओके, अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से -3 आएगा, और यहाँ से क्या आ रहा है 5, और यहाँ से 4 आ गया। दैट मीन्स सबसे पहले कौन आएगा -3। तो नंबर लाइन हमने बनाया, ये नंबर लाइन हमने बनाया -∞ टू +∞। सबसे पहले कौन आया -3, फिर कौन आएगा उससे बड़ा 1 हो गया, 1 से बड़ा कौन था 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो इतने सारे इंटरवल्स यहाँ बन गए। अब ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे स्टार्टिंग में जो राइट मोस्ट कौन है, यहाँ तो प्लस ही आएगा। अब देखिए 5, अब 5 को क्रॉस करने हैं, ठीक है। तो 5 को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो 5 वाला x-5 वाला देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में x-5 के ऊपर जो पावर है वो कैसी है 2 है, इवन पावर है। जब कभी भी इवन पावर होगी तो साइन चेंज नहीं होगा इसको क्रॉस करने पे। तो x-5 की वजह से क्रिटिकल पॉइंट 5 आया था, और 5 को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो x-5 की पावर देखेंगे आप, चेक करेंगे क्या है। तो x-5 की पावर क्या है, इवन है। तो इवन होने पे साइन वैसे का वैसे रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब ठीक है, अब मैं 4 को क्रॉस करके आगे वाले इंटरवल में पीछे की ओर जा रहा हूँ। तो अब 4 वाले को देखिए, x-4 को देखिए, इसकी पावर में ऑड है, तो ऑड होने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 को देखिए, x-2 को देखना पड़ेगा। तो x-2 के पावर में क्या है 1, ऑड है, ऑड होने पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, माइनस से प्लस बन गया। अब प्लस से क्या बनेगा, अब 1 को देखिए, अब 1 को देखेंगे तो x-1 को देखना पड़ेगा। तो x-1 की पावर में क्या है 2 है, इवन है। तो इवन होने पे प्लस का प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, अब प्लस से अब क्या साइन चेंज होगा, अब -3 को देखिए, ठीक है। तो -3 किसकी वजह से बना था, x+3 की वजह से। इसकी पावर में क्या है, x+3 की पावर में 1 है, ऑड है, तो प्लस का माइनस बन जाएगा। ये इस तरीके से आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं नॉर्मली। ओके, अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, आप देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, साइन को देखेंगे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाले प्लस वाले सारे सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। प्लस वाले ये पूरा प्लस वाला ये वाला सॉल्यूशन हो गया, ये वाला भी सॉल्यूशन हो गया, और प्लस वाला रीजन ये था, ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया। अब लेकिन इनमें से कौन कौन से आपके इंक्लूडेड होंगे, कौन कौन से नहीं इंक्लूडेड होंगे, तो वो तो आपको क्लियर ही है। अब चेक कीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन क्या इक्वल टू का साइन भी था, नहीं था, इक्वल टू का साइन नहीं था, तो दैट मीन्स इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। ये आपका -1 भी नहीं होगा, ठीक है, ये सारे नहीं होंगे। -3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और 4 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, 5 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। ओके, अगर यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन की जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, ऐसा होता तो तब क्या बातें होती। अब हम न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या क्या आ रहा था आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। तो 1 पे जाते, 2 पे जाते और -3 पे जाते। 1 कहाँ पे है, 1 ये हो गया, 1 को डार्क कर दिया, 1 इसका सॉल्यूशन बनेगा। ओके, और x-2 से क्या बना था +2, तो +2 इसका सॉल्यूशन होगा, और x+3 से क्या बना था -3, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और डिनोमिनेटर वाले जो हैं 5 और 4 इसके सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, क्योंकि इनकी वजह से तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 बन जा रहा है, तो ये आपका आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन गया इस वाले पर्टिकुलर इनइक्वलिटी का, ये बन जाएगा आपका -3 से लेके +1, फिर +1 से लेके 2 तक सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो गए। फिर ये तो कंटिन्यूस हो गया पूरा पूरा, तो हम इसको एक ही इंटरवल में लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि ब्रेक तो इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। -3 से 1 तक सारे पॉइंट्स हैं, फिर 1 से लेके 2 तक सारे पॉइंट्स हैं, तो ब्रेक कहीं पे नहीं आ रहा है। तो मैं सीधे लिखता हूँ -3 to 2, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज लगा दिया मैंने, ठीक है, दोनों तरफ क्लोज लगा दिया। एंड उसके बाद यूनियन, फिर यहाँ पे गया -4 से 5 पे ब्रेक आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस नहीं ले सकता हूँ, तो 4 to 5 ये आपका ओपन आ जाएगा। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, बट इनके बीच के सारे रियल नंबर्स इसके सॉल्यूशन हो गए, और 5 के बाद वाले सारे रियल नंबर्स है, तो यूनियन 5 to +∞, ये आपका इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हम वेवी कर्व मेथड का यूज़ करके कॉम्प्लिकेटेड से लेके कॉम्प्लिकेटेड जो आपके इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक लास्ट वाला टॉपिक रहेगी आपका मॉड्यूलस वाला, बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, होप सो। अब मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटीज़ में आते हैं। अब देखिए मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटीज़ में समझने के लिए आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कभी भी mod x आपका इस टाइप का कभी आता है, या
चलो इस टाइप का आ गया, मोड एस एक्स लेस देन ए आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू होगी लाई करेगी ए और माइनस ए के बीच में। सपोज़ कीजिए मैंने लिखा मोड एक्स लेस देन 2 लिख दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि x लाई करेगा 2, एक बार 2 लिया, उसके बाद एक बार नेगेटिव ले लिया इसका, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो x लाई करेगा -2 और 2 के बीच में। अगर सपोज करो मोड x लेस देन -2, ऐसा तो होगा नहीं कभी, ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि मोड जो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और लेस देन -2 वाली बात तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मोड x लेस देन -2 तो ऐसा आएगा नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, यह ऐसा आ गया कि अब सपोज़ कीजिए मोड x लेस देन इक्वल टू ए आ गया, तो यहाँ भी लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो इसमें भी यही कहानी बनेगी, x लाई करेगा a और -a के बीच में, और लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए मोड x मैंने लिया, मोड x लेस देन इक्वल टू लिख दिया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप, तो x की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी किसके बीच में, 3 एंड -3 के बीच में, इंक्लूडिंग -3 एंड 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ मोड x ग्रेटर देन a वाली बात होगी, या मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a वाली बात होगी, तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो x की वैल्यू होगी लेस देन -a होगी। ठीक है, एंड साथ में x ग्रेटर देन a वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ओके, और लिख देते हैं यहाँ पे बीच में, यूनियन हो जाएगा इन दोनों का। ओके, अब देखिए मोड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x लेस देन और इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a वाली बात हो जाएगी। सपोज़ कोई एग्जांपल लेके हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा कि मोड ऑफ x इज़ लेस ग्रेटर देन 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन -3 होगी, और क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू बनेगी ग्रेटर देन 3 हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, -∞ से लेके -3 यूनियन 3 से लेकर के +∞, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 3। तो ये आपका अगर नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं -3 +3, और इसका जो सॉल्यूशन था क्या बनेगा, 3 से लेके ऊपर तक सारे के सारे पॉइंट्स और -3 से नीचे को सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो -∞ से लेके -3 तक, लेकिन -3 इंक्लूडेड नहीं है और ना ही 3 इंक्लूडेड है, 3 से ऊपर को सारे पॉइंट्स +∞ तक। ओके, तो ये इनका यूनियन हो गया ये। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप इनइक्वलिटीज़ को, जो मॉडुलस वाली इनइक्वलिटीज़ को ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा मॉडुलस के कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज़ कि ये मॉडुलस वाला मैंने लिया, मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसको सॉल्व करना है, तो वही वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, मोड x लेस देन इक्वल टू 5 हो रहा है, तो पहला वाला जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा यहाँ पे, ये उस पूरे को मोड x की तरह ट्रीट करेंगे, तो मोड x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ऐसा होने पे क्या पढ़ा था हमने कि x जो लाई करेगा, x का मतलब x -1 लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -5 लेस देन और इक्वल टू x -1 लेस देन इक्वल टू 5। अब इसमें सबसे पहले 1 को हटाना है, x को अकेला करूँगा तभी ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो -1 को हटाने के लिए +1 करना पड़ेगा, तो +1 सब जगह करेंगे, मीन्स यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों जगह पे। तो +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, -4 +1 लेस देन इक्वल टू x -1 +1 x हो गया, लेस देन और इक्वल टू 5 +1, तो ये आपका -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका सॉल्यूशन आ गया आपका। ठीक है, नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -4 6 और 6 इंक्लूडेड है, -4 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो गए, तो इसका सॉल्यूशन ये बन गया, ये सारे पॉइंट्स, मीन्स x बिलोंग्स टू -4 to 6 क्लोज ब्रैकेट आपका आ गया दोनों तरफ। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप मॉडुलस की इनइक्वलिटीज़ को, सिंपल टाइप की इनइक्वलिटीज़ हैं, इनको तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं।
चलो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आफ्टर दैट विल कंपाइल। ओके, वैसे मॉडुलस की तो बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ और भी रह गई हैं, दे आर कॉम्प्लिकेटेड, वैसे आपके एग्ज़ाम में तो आती नहीं है, बट इफ़ यू वांट दैट कि उनको ही बता दिया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई टू प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट पार्ट, या जब भी मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, एनडी के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको वैसे इनइक्वलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम एज सच, आपको ज़रूरत पड़ रही है, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो यू टेल मी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी मीन्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडुलस। ओके, फिलहाल हम एक सिंपल टाइप का मॉडुलस का और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x माइनस 4/2 मॉडुलस। ठीक है, पूरा का मोड लगाते हैं इसे, एंड लेस देन और इक्वल टू 5/12। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मोड की प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ a अपॉन b इज़ ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। और मोड ए बी को भी हम अगर ऐसे करें तो इसको भी हम मोड ए इंटू मोड बी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि मोड ए इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, ऐसे आप लिख नहीं सकते हो, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, तो ये गलत होगा आपका लिखना, बट ऐसा जो है अगर डिवीजन में मोड पूरा है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, तो इसको भी हम अलग अलग लिख देते हैं। फिर 3x माइनस 4 का मॉडुलस अपॉन मोड ऑफ 2 कितना होगा, 2 ही होगा, एंड लेस देन इक्वल टू 5/12। तो यहाँ पे तो नीचे में कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको यहाँ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3x माइनस 4 का मोड लेस देन और इक्वल टू 2 को उस तरफ भेजा, तो 2 6 जा 2 से कट जाएगा आपका ये 12, 2 6 जा 12, तो 5/6 आ गया। ठीक है, अब फिर आपके सामने वही वाली कहानी आ गई कि मोड ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5/6, तो 3x माइनस 4 जो होगा लेस देन और इक्वल टू 5/6 बनेगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/6। बाकी आपने इसको सॉल्व करना है तो +4 दोनों तरफ कीजिए, सब तरफ मीन्स जहाँ भी हैं, तो +4 करेंगे तो -5/6 +4 यहाँ आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 5/6 +4, इनको सॉल्व करिए कितना, 6 4 24, 24 माइनस 9, 24 माइनस 5 -9 +19/6 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 6 4 24 +5 29/6 आ गया। ठीक है, फिर 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड कीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा आपका 19/18 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 29/6 3 जा 18। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा 19/18 से लेकर के 29/18 तक सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। ओके, होप दिस इज़ क्लियर।